हाय, मैं अजीत सर। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राउत इंग्लिश एंड मोटिवेशन में। दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ और मेरा मुख्य पर्पस है इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को इंग्लिश सिखाना और साथ ही इस कहानी के प्रत्येक वर्ड का आपको हिंदी समझाया जाएगा। तो चलिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, द लायन एंड द माउस। द लायन एंड द माउस यानी कि ये कहानी आधारित है एक शेर और एक चूहे पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ लायन वाज वंस स्लीपिंग इन द जंगल। अब यहाँ पे देखिए, अ लायन जो है ये सब्जेक्ट है, उसके बाद आपको वाज मिल गया और यहाँ पे देखिए स्लिप में आईएनजी लगा है यानी कि वर्ब में आईएनजी V4। तो ये आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि एक शेर एक बार जंगल में सो रहा था, तभी अ माउस स्टार्टेड रनिंग अप एंड डाउन हिज बॉडी जस्ट फॉर फन। मतलब हुआ यहाँ पे देखिए अ माउस यानी कि ये आपका सब्जेक्ट हो गया और स्टार्ट में ईडी लगा है तो ये स्टार्टेड बना है, तो ये आपका हो गया सिंपल पास्ट। सब्जेक्ट प्लस V2, स्टार्ट में ईडी लगा है तो इसका मतलब ये V2 है, तो ये सिंपल पास्ट हो गया। अब इसका मतलब हुआ कि एक चूहा तभी शेर के शरीर पर ऊपर नीचा यानी कि कूदक रहा था, रनिंग यानी कि दौड़ रहा था, जस्ट फॉर फन, वो मस्ती के लिए चूहा। अब आगे देखिए, दिस डिस्टर्ब्ड द लायंस स्लीप। अब यहाँ पे देखिए दिस डिस्टर्ब यानी कि यह डिस्टर्ब किसको किया, तो दिस लायंस स्लीप यानी कि लायन के बाद देखिए एपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब होता है काके की। तो शेर का सोना डिस्टर्ब कर दिया, इसने शेर का सोना हराम कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, परेशान कर दिया। अब आगे देखिए यहाँ पे दिस जो है और उसके बाद देखिए डिस्टर्ब में ईडी लगा, ये भी सिंपल पास्ट हो गया। अब आगे देखिए, एंड ही वक अप। अब वेक में यहाँ पे क्या लगाया गया है, V2 है इसका, वेक का ये V2 वक है, तो सब्जेक्ट हो गया ही और आगे देखिए वक यानी कि ये वेक का V2 है, तो ये भी सिंपल पास्ट हो गया। तो ही वेक अप, वो उठा, कौन, तो वो शेर उठा और क्वाइटली एंग्री, और वो जल्दी से बहुत गुस्से में आ गया। अब आगे देखिए, ही वॉज अबाउट टू ईट द माउस। ही वॉज अबाउट टू ईट द माउस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे देखिए वाज वेयर और उसके साथ टू लगाया गया है और बाद में अदर वर्ड है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया पॉसिबिलिटी का यानी कि संभावना का। अब इसमें देखियो, आप कहिएगा सर आप बता रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर के साथ यहाँ पे टू लगाया गया है और उसके बाद अदर वर्ड है। तो देखिए दोस्तों, ये सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया पॉसिबिलिटी का स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें अबाउट जोड़ दिया गया, तो इसका मतलब ही होता है, जोड़ देना ही, यानी कि अब देखिए वह चूहे को खाने वाला था और अबाउट लगा दिया, तो यहाँ पे हो गया वो चूहा को खाने ही वाला था कि तभी व्हेन द माउस डिस्पैरेटली रिक्वेस्टेड, तभी द माउस डिस्पैरेटली रिक्वेस्टेड। अब देखिए द माउस सब्जेक्ट हो गया, रिक्वेस्ट में ईडी लगा है तो ये V2 हो गया, तो माउस सब्जेक्ट यहाँ पे चूहा और रिक्वेस्ट में ईडी लगा तो ये V2 हो गया, तो ये भी सिंपल पास्ट हो गया। तो तभी चूहा उत्साहित होके अनुरोध किया, किसको, शेर को, कि हमें आप फ्री छोड़ दे, लायन टू सीट हिम फ्री, कि हमें शेर तुम फ्री छोड़ दो। अब आगे देखिए, आई प्रॉमिस यू, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आई विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू समडे। वो कह रहा है चूहा शेर से कि मैं तुम्हें किसी दिन कभी बहुत बड़ी सहायता करूँगा। इफ़ यू सेव मी, अगर तुम मुझे छोड़ देते हो या बचा लेते हो। अब आगे देखिए, छोड़ देते हो या बचा लेते हो। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे पहले ये जो मैं लिखा हूँ इसको पहले मिटा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे। ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा मिटाने में इसको, अब आगे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों,
आगे क्या लिखा हुआ है। अब ये तो पता चल गया कि कह रहा है कि मुझे तुम छोड़ दो, मैं किसी न किसी दिन तुमको ज़रूर बहुत बड़ी सहायता करूँगा। तब जो है शेर, देखिए द लायन लाफ्ड। अब यहाँ पे द लायन लाफ्ड का मतलब हुआ है कि देखिए द लायन हो गया सब्जेक्ट और लाफ में ईडी लगा, ये भी सिंपल पास्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये भी सिंपल पास्ट हो गया। द लायन लाफ्ड, शेर हंसा एट द माउस कॉन्फिडेंस, यानी कि चूहे के हौसले पर उसने हंस दिया और एंड लेट हिम गो, और उसे जाने दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेट हिम गो यानी कि उसे जाने दिया। अब आगे देखिए क्या होता है। अब आगे देखिए वंस वन डे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वन डे, एक दिन, अ फ्यू हंटर्स केम इनटू द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे देखिए अ फ्यू हंटर्स, यहाँ पे शिकारी सब्जेक्ट हो गया और कम का भी टू केम है, तो ये भी सिंपल पास्ट हो गया। तो कह रहा है कि कुछ शिकारी केम इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में आया, एंड टुक, यहाँ पे भी देखिए टेक का भी टू टुक है, तो टुक मतलब साथ में लेकर या लेना, तो एंड टुक द लायन विद देम, उसके साथ शेर भी था। वो शेर कौन सा, तो वही जो चूहा को छोड़ दिया था, वही शेर के साथ कुछ शिकारी जंगल आया। दे टाइड हिम अप अगेंस्ट अ ट्री, और उसने क्या किया, पेड़ के सामने उसको बांध दिया। दे टाइड, अब यहाँ पे देख सकते हैं दे टाइड, यहाँ पे टाई में ईडी लगा, ये भी दे टाइड सिंपल पास्ट हो गया। तो दे टाइड हिम, उसे बांध दिया कहाँ, तो अगेंस्ट द ट्री, अगेंस्ट अ ट्री यानी कि पेड़ के सामने। अब आगे देखिए द लायन वाज स्ट्रगलिंग टू गेट आउट एंड स्टार्टेड टू व्हिम्पर। द लायन वाज स्ट्रगलिंग, अब देखिए सब्जेक्ट हो गया द लायन और वाज वेयर, तो यहाँ पे वाज लगा है, कोई खास यहाँ पे लायन मतलब शेर जो सब्जेक्ट है, और उसके साथ स्ट्रगलिंग में यहाँ पे देखिए आईएनजी जोड़ दिया गया, मतलब ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो द लायन वाज स्ट्रगलिंग यानी कि शेर कोशिश कर रहा था टू गेट आउट यानी बाहर निकलने का, और स्टार्टेड विपर, विपर मतलब होता है रीरियाना, यानी कि शेर जो है रीरियाता है, तो वो संघर्ष कर रहा था वहाँ से निकलने का, बाहर निकलने का, और वो क्या चीज़ करने के लिए, विपर यानी कि रीरियाने के लिए वो बाहर निकलने का स्ट्रगल मतलब संघर्ष कर रहा था। अब आगे देखिए ये याद रखना आपको, विम्पर, विम्पर मतलब होता है रीरियाना। अब देखिए सून, जल्दी से, द माउस वॉक्ड, माउस वहाँ पे मतलब चूहा आया उसके पास, पास्ट एंड नोटिस्ड यानी कि चूहा तभी उसके पास आया और देखा, और देखने के बाद उसको पता चल गया कि वही शेर है। उसने देखा कि जल्दी से, द लायन इन ट्रबल यानी कि उसने देखा कि शेर जो है वो दिक्कत में है, किसी संकट में फंस गया है, तो जल्दी से क्विकली ही रन एंड नॉड ऑन द रोप्स। नॉड मतलब यहाँ होता है कोई चीज़ को कुतरना, तो यहाँ पे क्विकली ही रन मतलब वो चूहा दौड़ते हुए आया, और नॉड GNAWED, नॉड मतलब होता है कोई चीज़ रस्सी या कोई चीज़ कुतरना, तो वो दौड़ते दौड़ते आया और ऑन द रोप्स यानी कि वो जो रस्सी में बंधा हुआ था शेर, तो उस रस्सी को कुतर दिया। कुतरने के बाद टू सेट द लायन फ्री, जब ये वो कुतर दिया तो सेट द लायन फ्री, वो शेर फ्री हो गया। अब जब फ्री हो गया तो वो चूहा और शेर दोनों साथ हो गए। तो आगे देखिए बोथ ऑफ देम स्पेंड ऑफ इनटू द जंगल, दोनों साथ साथ अपना समय जंगल में बिताने लगा। अब आगे देखिए, अब आगे जो कह रहा है इसका निष्कर्ष जो है, कह रहा है कि अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन गो अ लॉन्ग वे। कह रहा है कि किसी को आप छोटा ना समझे, कोई ऐसा आपसे लगे कि छोटे भी हैं तो उस पर भी विश्वास कीजिए। हो सकता है छोटी सी ईमानदारी, छोटी सी आप किसी पे विश्वास करते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं आगे ले जा सकता है, कहीं ना कहीं बहुत दूर रास्ते तक ले जा सकता है, मतलब आपको कहीं ना कहीं वो बड़ी सहायता कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कभी अपने आप में घमंड नहीं रखना चाहिए, कभी भी किसी को छोटे नहीं समझना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। हो सकता है आप उस पर विश्वास करेंगे तो कहीं ना कहीं कभी आपको बहुत बड़ी संकट से वो निकाल सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई कहीं
किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो जब भी अपने चैनल पे अपलोड करूं, इसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे।